हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8, कंप्यूटर वायरस। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है कि हम सीखेंगे कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस के प्रकार, कंप्यूटर वायरसों से कैसे संक्रमित होता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पीसी में वायरस है, फिर मालवेयर, एंटीवायरस और फायरवॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए प्रथम टॉपिक पर, जो कि है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक कोड का टुकड़ा है। ठीक है, एक कोड का टुकड़ा है या प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम पर संग्रहित डेटा या प्रोग्राम फाइलों को दूषित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये एक कोड का टुकड़ा या प्रोग्राम है जिसे विकसित क्यों किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम में जो संग्रहित डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको दूषित करने के लिए। ठीक है, यह उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद वे कंप्यूटर के संसाधनों जैसे प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम के सामान्य कामकाज में बाधा डालते हैं। ठीक है, कभी कभी वायरस कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है या यहाँ तक कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसे पुनः प्राप्त या मरम्मत नहीं किया जा सकता। ये क्या कर देता है स्टूडेंट्स, डेटा को डिलीट कर देता है या फिर खराब कर देता है, जिसे दोबारा से हम रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर वायरस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या है स्टूडेंट्स ये? प्रोग्राम फाइल वायरस। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम फाइल वायरस निष्पादन योग्य फाइलों यानी प्रोग्राम फाइल जैसे .exe, .com, .sys आदि फाइलों को संक्रमित करके उन्हें अनुपयोगी या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो क्या कर देता है स्टूडेंट्स, ये इनको क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, जब किसी संक्रमित प्रोग्राम फाइल को निष्पादित किया जाता है तो वायरस को कोड भी निष्पादित होता है। ठीक है, जो वायरस का कोड भी है स्टूडेंट, वो निष्पादित होता है। एक बार वायरस निष्पादित हो जाने के बाद ये कंप्यूटर की मेमोरी में सक्रिय रहता है। ठीक है, और अधिक प्रोग्रामों को संक्रमित कर सकता है। कभी कभी प्रोग्राम फाइल वायरस को फाइल इजेक्टर कहा जाता है। ठीक है, सबसे आमतौर पर ज्ञात प्रोग्राम फाइल वायरस जेरूसलम और कैस्केड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR को संक्रमित करता है। ठीक है, एक बार जब कंप्यूटर सिस्टम बूट सेक्टर वायरस को से संक्रमित होता है तो कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी डिस्क भी संक्रमित हो जाएगी। ठीक है, सबसे आमतौर पर ज्ञात बूट वायरस कौन सा है स्टूडेंट्स? माइकल एंजेलो और स्टोन्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस मुख्य रूप से वर्ड या एक्सेल फाइलों जैसे विशिष्ट प्रकार के दस्तावेजों को संक्रमित करता है। यदि हम किसी मैक्रो वायरस संक्रमित दस्तावेज को खोलते हैं तो मैक्रो वायरस मेमोरी में सक्रिय हो जाता है और अन्य दस्तावेजों को संक्रमित करना शुरू कर देता है। मेलिसा और बेबलस आमतौर पर ज्ञात मैक्रो वायरस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है ईमेल वायरस। ईमेल वायरस ईमेल संदेशों के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचारित होता है। कुछ ईमेल वायरस ईमेल संदेश के साथ संक्रमित अनुलग्नक के रूप में भी प्रसारित हो सकते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता किसी संक्रमित ईमेल या अटैचमेंट को खोलता है तो यह मेमोरी में सक्रिय हो जाता है। ईमेल वायरस फाइलों को मिटा सकता है, जानकारी को नष्ट कर सकता है और कंप्यूटर क्रैश का कारण बन सकता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कंप्यूटर वायरसों से कैसे संक्रमित होता है। तो स्टूडेंट्स, हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वायरस कई तरीकों से फैलता है। ठीक है, उसमें से कुछ निम्न तरीके ये हैं स्टूडेंट्स कि वायरस संक्रमित CD पेन ड्राइव का उपयोग करना। ठीक है, किसी संक्रमित ईमेल संलग्नक को खोलना और इंटरनेट पेन ड्राइव, CD या DVD से संक्रमित प्रोग्रामों को डाउनलोड करना, संक्रमित प्रोग्राम चलाना जब कोई गेम, स्क्रीन सेवर आदि हो सकता है। ठीक है, स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पीसी में वायरस है। तो स्टूडेंट्स, एक संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम होगा यदि स्क्रीन पर असामान्य संदेश प्रदर्शित करना प्रारंभ होंगे।
ठीक है, प्रोग्राम देर से लोड होगा, या फिर विंडोज बंद करने में अधिक समय लेगा, ठीक है, या फिर संक्रमित फाइलों का आकार बढ़ेगा, या फिर फाइलों के नाम या प्रकार संचालित रूप से बदलेंगे। एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ ये बताया गया है कि पहले व्यापक कंप्यूटर वायरस ब्रेन था, ठीक है, पहला जो व्यापक कंप्यूटर वायरस था क्या था स्टूडेंट्स, ब्रेन था, जो 1986 में, ठीक है, में पाकिस्तान में बनाया गया था। फिर आता है स्टूडेंट्स मैलवेयर, ठीक है, मालवेयर कह सकते हैं, इसे मेलवेयर कह सकते हैं। मालवेयर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या अन्य अवांछित कार्यों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मालवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर की वायरस को की तरह प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ हैं वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, और स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट और बैकडोर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है एंटीवायरस, प्रोग्रामों का एक सेट जो मालवेयर की पहचान करता है उसे हटाता है, उसे एंटीवायरस के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामों का ऐसा सेट है जो वायरसों को, मालवेयर की पहचान करता है और उसे हटाता है। आपके कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित होना चाहिए। ये कंप्यूटर में वायरस का पता लगाता है और वायरस को आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कॉपी नहीं होने देता। कुछ प्रसिद्ध एंटीवायरस प्रोग्राम है नॉर्टन, एवीजी, मैकेकी, सिमेटिक, स्मार्ट डॉग, कैस्पर्सकी आदि हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर पढ़ते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल शब्द मूल रूप से एक दीवार को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य किसी इमारत के भीतर आग या संभावित आग को सीमित करना है, राइट। तो कंप्यूटर में फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आधारित नेटवर्क है जो लागू किए गए नियमों के सेट के आधार पर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ठीक है। फायरवॉल एक द्वारपाल की तरह कार्य करता है और कंप्यूटर नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आशा है आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं हमने इस पार्ट में और क्या सीखा। कंप्यूटर वायरस एक कोड का टुकड़ा, ये प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम पर संग्रहित डेटा या प्रोग्राम फाइलों को दूषित करने के लिए विकसित किया गया है और मालवीय कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 8 आपका, जो आपको समझ आया है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स आप रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए और इन सभी पार्ट को वापस दोहराइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।